हेलो बच्चों, मैं पंकज सर आज आपको ट्वेल्थ के पार्शियल फ्रैक्शन को एक साथ पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत काम में आने वाली है। पार्शियल फ्रैक्शन और फिर पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इंटीग्रल कैसे यूज़ करते हैं। वीडियो जब भी आप देखें किसी भी सब्जेक्ट्स में या ऑनलाइन क्लास में, ध्यान रखें नोट्स जरूर बनाने। बिना नोट्स के आपकी ऑनलाइन क्लास बेकार है। सबसे पहले व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन इज ए मेथड टू सॉल्व रेशनल एक्सप्रेशंस। एग्जांपल्स मैं आपको अलग से दे रहा हूं। अगर आपके पास एक पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा है या कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा है, तो इनका जब भी हमें इंटीग्रल करना होता है तो डिनोमिनेटर में जब 2 या 3 फैक्टर हो जाते हैं तो हमें दिक्कत आती है। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज होता है पार्शियल फ्रैक्शन, हम उसको यूज करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बोर्ड में 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर आता है और मैं एक लंबी वीडियो बना रहा हूं या आपके साथ कोशिश करूंगा कि 2-3 वीडियो में इस पूरे कंसेप्ट को एक साथ खत्म कर दें। और मुझे उम्मीद है अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में पक्का आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा। तो ये मैंने बता दिया, पार्शियल फ्रैक्शन इज ए मेथड टू सॉल्व रेशनल एक्सप्रेशन। हमने पार्शियल फ्रैक्शंस को 4 टाइप में मेनली डिवाइड करा है। पहला, जब न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर हो, जैसे ये आप नोट करेंगे जब भी वीडियो पॉज करके टाइप 1 उतारेंगे उसका एक एग्जांपल नोट कर लेंगे। चाहो तो आप और नोट कर सकते हो। आपके पास ऊपर 1 होना चाहिए। इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम अलग तरीके से यूज करते हैं, बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपके मैं आज ये पढ़ाऊंगा। टाइप 2 जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, न्यूमरेटर क्या है डजंट मैटर, बट डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होने चाहिए, 2 होने चाहिए और 3 भी होंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन करते समय न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है, क्योंकि 2 डिग्री इसकी है, 1 डिग्री इसकी है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 और 1 2 है। हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन यूज कब होता है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे। पार्शियल फ्रैक्शन इज यूज्ड व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये बात ध्यान रखिए। तीसरा टाइप है जब डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। x-1 का स्क्वायर यानी x-1 2 बार हो गया, ये टाइप 3 है। और डिनोमिनेटर में जब क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, डिनोमिनेटर में जब क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो भी हम ये काम करते हैं। तो मेनली हमारे पास ये 4 टाइप है। व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन इज यूज्ड व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। और इसे 4 टाइप में हमने मेनली डिवाइड किया हुआ है। यहां तक आप पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लें, उसके बाद हम काम कराते हैं आपको आगे का। एक एक टाइप आपको आज समझाते हैं और आपको मजा आएगा, इसमें दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। नोट करिए यहां तक कर। हाँ जी, हम लोग आ गए टाइप 1 पर। जब न्यूमरेटर के अंदर 1 है और डिनोमिनेटर हैज 2 फैक्टर ऑफ सेम डिग्री। सेम डिग्री इज इंपॉर्टेंट। 2 फैक्टर है, दोनों की डिग्री 1 है। 2 फैक्टर है, दोनों की डिग्री 1 है। 2 फैक्टर है, दोनों की डिग्री 2 है। 2 फैक्टर है, दोनों की डिग्री 2 है। ये बातें अपनी नोट करिएगा। आपको मैं गारंटी कर रहा हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके दिमाग में छप जाएगा अच्छे से। आप उसे एक बार अच्छे से बस नोट करिएगा। तो जब डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर थे, न्यूमरेटर में 1 हो, इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर है। पहला एग्जांपल देखते हैं, x-1। आप इन्हें
लिख लेंगे ऐसे। और ध्यान रखिएगा तरीका ये है कि ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। अगर आप 1/x-3 माइनस 1/x-1 करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, x से x कट गया, आप पे बचा -1 + 3 आपके पास सवाल बच गया 2x-3 x-4। ध्यान से देखिए मैंने क्या कराया है। मैंने ये जो सवाल था 1/x-1 x-3 इन दोनों को माइनस करके लिख दिया। ध्यान रखना है जो नंबर 3 है बड़ा है वो पहले आ गया और जो 1 है वो बाद में आ गया। तो इसको मैंने लिख के दोबारा सॉल्व करके देखा तो ऊपर 2 आ गया, पर हम पे तो ऊपर 1 था। तो हम क्या करेंगे, इसकी 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल। बात समझ में आ रही है? आपको जो भी सवाल मिलने हैं उसमें हमेशा पहले माइनस करिए और 1 और 3 का डिफरेंस 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे। इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को जब चाहे पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसमें अभी आपको बस एक बात सोचनी है कि कौन सा नंबर पहले आएगा, कौन सा नंबर बाद में आएगा। x+1 ऊपर जाएगा, x-4 बाद में जाएगा, और दोनों नंबर का जो डिफरेंस है 4 और 1 का डिफरेंस, 1 में से -4 घटाओगे तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड करना। टू और 4 है बेटा, और दोनों का डिफरेंस माइनस तो आना ही आना है। आप जिप चाहें उसको सॉल्व कर लें। अगर आप इसको करना चाहते हैं सॉल्व दोबारा से तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको दोबारा अगर एलसीएम लेके देखना चाहें कि क्या ये सेम नंबर है, तो 4 ऊपर गया, 2 यहाँ आया, 4 में से 2 गया 2 और 2 बाहर था तो कैंसिल होकर सेम सवाल बन जाता है। तो पहला स्टेप जो होता है इन सवालों में, मुझे उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा। क्या कहता है पहला स्टेप, दोबारा समझिएगा। आपको हमेशा बड़ा फैक्टर बाद में रखना है, छोटा फैक्टर पहले रखना है। घटा देंगे, इसमें से आपने इसे घटा दिया, इसमें से आपने इसे घटा दिया, इसमें से आपने इसे घटा दिया, 1 और 3। -3 -1 में -1 बड़ा था, इसे बाद में। 4 और -4 +1 में +1 बड़ा था बाद में, +2 +4 में 4 बड़ा बाद में। अब इसके बाद क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। 1/x-3 का इंटीग्रल क्या होता है, log x-3। इसका इंटीग्रल क्या होता है, log x-3। ये आपका आंसर। इसका x-4 माइनस log x+। आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है log a/b = log a - log b होता है। देखिएगा जी, यहां तक आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या? मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से चीजें समझ में आपके पास आएंगी। इस सवाल में ध्यान रखिए, जब नीचे पावर 1 होती है तो आपके पास लॉग आंसर आता है। यहाँ पावर 2 है तो आपको फार्मूला लगाना है 1/x² + a² का 1/a। तो यहाँ पे 1/2 तो आएगा ही आएगा आपके पास से। ध्यान से देखिएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/, और इसे लिख सकता हूँ x² + 2² तो
इसका आंसर आएगा बेटा 1/a, 1/√2। 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। मुझे उम्मीद है 3 सवाल करके आपकी समझ में बहुत अच्छे से चीजें आ रही होंगी, कहीं कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि दिमाग में फिट होगा, बस एक बार कागज लिख के वीडियो को देख जरूर लो कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसके बिना काम नहीं होगा। ओके जी, तो ये बात आप सब लोग ध्यान रख लो कि हम लोग काम का करने का तरीका हमारा बहुत क्लियर है। अब ये जो चौथा क्वेश्चन है बहुत अलग सा है। पहले आप ये 3 सवाल वीडियो को पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके देखें, इन तीनों सवालों को खुद करके कॉपी में देख लें, और इसके बाद 4 सवाल में होमवर्क में दूंगा, टाइप 1 आपका खत्म हो जाएगा। इस टाइप 4 में ऊपर x है और टाइप 1 कहता है न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। तो मेरे बालकों, मेरे लाडलों, एक बात का ध्यान रखो, हम सब्स्टिट्यूशन से इसे 1 बना सकते हैं। अगर मैं t को x² मान लूं तो dt कितना हो जाएगा 2x dx। लाइट गई भाई मेरे यहां, और लाइट गई तो मैं आपको अब कैसे पढ़ाऊंगा। हाँ जी, अगर नीचे x² है ऊपर x है तो सब्स्टिट्यूशन का बेसिक कहता है अगर एक पावर ऊपर कम है तो आप t मान सकते हैं उसको। तो मैंने t को x² मान लिया, dt हो गया दिस, तो इसका मतलब 1/2 dt बराबर आ गया x dx। dx तो हर सवाल में हिडन होता है। ध्यान से देखिएगा सवाल क्या बचा। x dx को मैं लिख रहा हूं 1/2 dt, और x² किसके बराबर है t के। हो गया सवाल। हमारे पास ऊपर 1 भी आ गया और नीचे 2 फैक्टर आ गए जिनकी डिग्री सेम। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/t + 3 माइनस 1/t + 6। बड़ा फैक्टर बाद में लिया, 6 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 3। तो मैं इस 3 से आपको डिवाइड और कर दूंगा। समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ये 1/6 हो गया। इसका इंटीग्रल सिंगल पावर में है लॉग, इसका लॉग, आंसर आ गया t + 3/3। दैट इज आंसर। ये आपका मैंने पहला टाइप बिल्कुल अच्छे से खत्म करा दिया है, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर। आप सब समझा दें, कर लें। मैं आपको पहले 4 सवाल होमवर्क में दे रहा हूं। आगे क्या वीडियो देखने से पहले, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप टाइप 1 को खत्म कर लें। होमवर्क दे रहा हूं आपको। ये जो x4 - 16 है, इसे आप x² - 4 x² + 4 कर सकते हैं। सही है। ये सवाल आप होमवर्क में लिख लीजिएगा। मैं आपकी पहली वीडियो खत्म कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। 100% आपको मैंने पूरी थ्योरी समझा दी और मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया। एक वीडियो में और दे रहा हूं आपको, जिससे कि आपको दिक्कत बिल्कुल ना आए। तो नोट करिएगा, अगली वीडियो का इंतजार करिएगा।